हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हमारे करंट अफेयर का जो लेक्चर है या दिन की बात करें तो हमारा आज है डे नंबर 4। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा 10 दिन का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है एनसीएल टेक्नीशियन के लिए। साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप इस करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें करंट अफेयर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपको ये पूरा जो है करंट अफेयर सेशन चल रहा है। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पुस्तक और उसके लेखक के बारे में, दूसरा जो दिन था वहाँ पे हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, और तीसरा जो दिन था वहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, उपराज्यपाल और प्रशासक को हम लोगों ने देखा था। 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2019 और 20 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 2019 का नोबेल पुरस्कार पूछ ले, हो सकता है 2020 का नोबेल पुरस्कार पूछ ले। तो दोनों का हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और दोनों आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर 20 का ही याद रखिए, लेकिन फिर भी जैसे रेलवे और के एग्जाम्स आने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो वहाँ पर 2019 के भी, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जो भी करंट अफेयर पूछता है वो लगभग 1-1.5 साल 2 साल उनका हो जाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप 2019 का भी जो है नोबेल पुरस्कार याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1921 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार को यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके का जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि इनमें से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो 3 आपको दे देगा ऑप्शन। इसमें से जैसे दे दिया शांति, साहित्य, भौतिकी, और एक ऑप्शन दूसरे उसमें से दे देगा। या ऐसे पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शांति है, साहित्य है, भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, इस पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र के साथ साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, $10 लाख की इनामी राशि प्रदान की जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी। ये बात आपको जो है याद रखनी है। अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार देखते हैं तो 2019 में ये किसको दिया गया? 2019 में ये दिया गया अबी अहमद अली को, और ये क्या है? ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किसको दिया गया और क्यों दिया गया, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अबी अहमद अली, और ये कौन है? इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अब बात आती है इनको क्यों दिया गया। तो इथोपिया का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। ठीक है, जिसका क्या नाम है? इरिट्रिया। तो इथोपिया और इरिट्रिया के बीच क्या चल रहा था? सीमा का विवाद चल रहा था। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच आप लोगों ने देखा होगा सीमा का विवाद चलता रहता है, कभी वो लोग घुसपैठ करते हैं तो फायरिंग करते हैं, तो उस तरीके का विवाद था यहाँ पे इथोपिया में और इरिट्रिया में। तो इन्होंने जो है, जो ये अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इस जो विवाद को मतलब अच्छे से हैंडल किया और युद्ध जो है होने से दोनों सेनाओं के बीच रोक लिया। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया? इसके लिए इनको 2019 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से 2020 का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन संघ की एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, यानी कि किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं WFP, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या दिया गया? 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इनको क्यों दिया गया भैया? तो आपको पता है कि जो कोरोना महामारी आई, ठीक है, कोविड-19, कोरोना के कारण क्या होता है? कोविड-19 होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोरोना वायरस का नाम है और इसके कारण होने वाली बीमारी का क्या नाम है? इसके कारण होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 में जो भूखे लोग थे, जैसे कि आपको पता है कि जब सबकी जॉब बंद हो गई, तो जो उस छोटे लेवल के लोग थे जिनको खाने की समस्या होने लगी, तो उसके लिए इनको क्या किया गया कि भूख से जूझते हुए लोगों को खाद्य सामग्री की उपलब्धता कराने के लिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे शांति कैसे बहाल हुई? अब भैया जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? वो शांति को
भंग करेंगे, क्योंकि भैया खाने को नहीं है तो ये थोड़ी देखेंगे कि कोरोना है क्या है, वो शांति को भंग करके उनको खाना चाहिए। तो इसमें जो है इस संस्था ने काफ़ी मदद की कि कोविड-19 महामारी के दौरान भूख से जूझते लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता के लिए इनको क्या दिया गया, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पुरस्कार है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो 2019 में ये किसको दिया गया, ये दिया गया पीटर हैंडके को, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हमारा यूरोप का एक छोटा सा देश है, ये वहीं के रहने वाले हैं। 2019 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, इन्हीं को दिया गया। तो यहाँ पे आप जो है याद करने के लिए लिख सकते हैं हैंड के, इनके नाम में क्या रहा है, हैंड के। और साहित्य जो है कैसे लिखा जाता है, हैंड से ही लिखा जाता है, हाथ से ही, पेन से ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इनका नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए इनके प्रमुख उपन्यास भी आपको याद रखने हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, डाई हॉर्निसन, द ऑडियंस और द मोरेवियन नाइट। क्योंकि जैसे अब लेखक और बुक पूछता है आपसे कि इस बुक को किस लेखक ने लिखा है, तो हो सकता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उन्हीं से कोई बुक आप पूछ ले, तो जो कुछ प्रमुख हैं उसको आप याद रखिए। 2020 की बात करें तो 2020 में किसको दिया गया, लुइस ग्लिक को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया, लुइस ग्लिक को, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके प्रमुख उपन्यास कौन है, इनके प्रमुख उपन्यास है फर्स्ट बॉर्न, द वाइल्ड आयरिस और स्नोड्रॉप्स। तो इनके भी जो ये 3 उपन्यास हैं इसका नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये 2019 और 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की तरफ। ठीक है, 2019 और 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 2019 में ये किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। 2019 में 3 लोगों को दिया गया। पहले कौन से हैं, अभिजीत बनर्जी, और ये क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, ये भारत के नहीं हैं, ध्यान से समझिएगा, भारत के नहीं हैं, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें आप समझते होंगे। दूसरे हैं एस्थर डुफ्लो, फ्रांसीसी मूल के अमेरिकी। इन दोनों लोग की एक बुक है, जो मैंने आपको जब पुस्तकों वाला जो वो सेशन पढ़ाया था करंट अफेयर का, जो हमारा डे 1 था, उसमें मैंने आपको इन दोनों लोगों की बुकों का नाम, बुक का, इन दोनों ने मिल के एक बुक लिखी है, उसका नाम बताया था। उसका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसका, इस बुक का नाम आप कमेंट में करिए कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के बुक का नाम आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो उसको सर्च करके लिखिए। एस्थर डुफ्लो क्या है, फ्रांसीसी मूल के अमेरिकी हैं। और तीसरे हैं माइकल क्रेमर, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो 2019 में इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार दिया गया। 2020 की बात करें तो पॉल आर मिलीग्राम को और रॉबर्ट वी विल्सन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की तरफ। ठीक है, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार तो 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया और 2020 में भी 3 लोगों को दिया गया। 2019 की बात करें तो पहले हैं जेम्स पीबल्स, दूसरे हैं मिशेल मेयर, तीसरे हैं डिडियर केलोज। ठीक है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि किस लिए इन लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे चलिए भौतिक विज्ञान वाला हम लोग देख लेंगे कि कहाँ क्यों इनको दिया गया। तो बात करें जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर केलोज। ठीक है, इन लोगों को जो है क्यों दिया गया। ठीक है, तो इन लोगों को इसलिए दिया गया कि ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज तथा बाह्य ग्रहों की खोज के लिए, यानी कि बाह्य ग्रह जिससे हम लोग अभी परिचित नहीं थे, तो उसकी खोज के लिए इन तीनों लोगों को 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में 3 लोगों को फिर दिया गया। इनका नाम है रॉजर पेनरोज, दूसरा है रेन हाई गेंजेल और तीसरा है एंड्रिया गेज। ठीक है, तो आप देखिए पूरा नाम याद करने के चक्कर में मत पड़िए, बस शॉर्टकट में याद रखिए। जैसे इन लोगों का नाम आप याद रख सकते हैं, जेम्स मिशेल डिडियर, 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेम्स मिशेल डिडियर। इस तरीके से याद रखिए, पूरा नाम करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात आती है इन तीनों लोगों को क्यों दिया गया। तो ब्लैक होल फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर प्रस्तुत की। ब्लैक होल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे रिलेटेड थ्योरी इन लोगों ने प्रस्तुत की थी, एक सिद्धांत दिया था, जिसके कारण इन लोग को 2020 का जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की तरफ। ठीक है, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया। पहले हैं जॉन बी गुड एनफ, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं स्टैनली विटिंगम, ये ब्रिटेन से हैं। और तीसरे हैं अकीरा योशिनो,
जो ये जापान से हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन लोगों को दिया क्यों गया। तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने बैटरी वगैरह में देखा होगा कि क्या उपयोग होती है। पहले दूसरी बैटरी होती थी, लेकिन अब ज़्यादातर हर जगह क्या होती है, लिथियम आयन बैटरी जो है उपयोग होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका विकास में जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इन तीनों लोगों को दिया गया 2019 का। क्यों दिया गया, तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए जो है इनको दिया गया। अब 2020 की बात करें तो 2020 में 2 लोगों को दिया गया। पहले हैं इमैनुअल सारपेची, दूसरे हैं जेनिफर डाउडना। ठीक है, पहली हैं ये दोनों महिलाएं हैं, इमैनुअल सारपेची और दूसरी हैं जेनिफर डाउडना। ठीक है, इन 2 लोगों को दिया गया रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 में। क्यों दिया गया, तो जीनोम एडिटिंग के लिए। ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए, तो आप क्यों में ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की तरफ। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान का जो 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया 3 लोगों को। पहले हैं विलियम जी जूनियर, ये यूएसए से हैं। दूसरे हैं पीटर जे रेडक्लिफ, ये ब्रिटेन से हैं। और तीसरे हैं ग्रेग एल सीमंजा, ये भी कहाँ से हैं, ये भी यूएसए से हैं। ठीक है, तो इन तीनों लोग को 2019 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है क्यों दिया गया, तो इसलिए दिया गया कि मानव कोशिका किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है एवं ऑक्सीजन उपलब्धता से अनुकूल होती है। यानी कि जैसे जो मानव की कोशिकाएं हैं उसको कम ऑक्सीजन दिया जाए या ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जाए, तो किस हिसाब से वो उस पर प्रतिक्रिया करती हैं और कैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुकूल होती हैं, इसका इन लोगों ने अध्ययन किया था, इसका पता लगाया था। तो इसलिए इन लोगों को क्या दिया गया, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 का दिया गया। अब 2020 की बात करें तो ये भी 3 लोगों को दिया गया। पहले हैं हार्वे एल्टर, दूसरे हैं माइकल हाफ्टन और तीसरे हैं चार्ल्स राइस। इन 3 लोगों को दिया गया। अब इन तीनों लोगों को क्यों दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन लोगों को दिया गया। हेपेटाइटिस बी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो जस्ट उसके आगे का एक इन्होंने सी आप लगा लीजिए। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों लोगों को 2020 का जो है नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 6 जितने भी पूछे, अब देखिए आपने इसको पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में आपका चाहे 2019 का पूछे चाहे 2020 का पूछे, आप आसानी से जो है इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो यही बात है टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन उसको खोज के ऐसे चैनल से पढ़िए जिसमें क्या हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो। क्योंकि मंथली आप पढ़ते हैं तो एक बुक है हमारी इस मंथ में जनवरी में, एक बुक है हमारी फरवरी में, एक युद्धाभ्यास है हमारा मार्च में, एक युद्धाभ्यास है हमारा जून में। तो आप मार्च पढ़ेंगे पूरा, फिर जून पढ़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि ये युद्धाभ्यास कब हुआ था, किसके किसके साथ हुआ था। जबकि अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जैसे समराइज करके पढ़ते हैं, पूरा युद्धाभ्यास एक जगह, पूरी पुस्तकें एवं लेखक एक जगह, पूरे गवर्नर, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल एक जगह, पूरे जो नोबेल पुरस्कार हैं वो एक जगह, अन्य जो पुरस्कार हैं वो सभी एक जगह, टॉपिक वाइज। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसका जो है लाभ मिलेगा, आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं और रिवीजन में भी आपको आसानी होगी। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे चैनल हैं, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल टीचर हैं जो शायद मुझसे भी अच्छी जो है जानकारी देते हों। तो यूट्यूब पे सर्च करिए, पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्री में आप पढ़िए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने का प्रयास करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगली वीडियो आए, जो भी अपडेट आए, वो सभी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।